सिर पर गंगा चंद्र विराजे, 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 गलमुंडन की माला साजे, गलमुंडन की माला
तुम्हारी आया हो प्रभु शरण तुम्हारी आया हूँ बाबा शरण तिहारी आया हो बाबा शरण तिहारी रखियो लाज रखियो लाज हमारे करेगा कर बोले तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती पुरानी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार गाएगा हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे सहित जो आरती गावे भोले शंकर के पग पावे 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 पाए सुयस अपार पाए सुयस अपार करेगा कर जोर भोले तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती पुरानी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती पुरानी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम यतो यथा समेहते ततो नो अभयं गुरु तन्न गुरु प्रजाभ्यो वयं नमः पशुभ्यः शान्ति भवतु। हरि हरि
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलानं परशुरगवराभिधेहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमवरगणे व्याघ्रगर्तिं वसाना विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवयनं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणेन श्रवणात् भगवते प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरा गन्धर्व वन्दो किन्नररजनिचर कृपाकरो मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और विज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज छवि भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी कॉलोनी में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज पंचम दिवस यानी 5वां दिन है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन के सहारे से कथा में प्रवेश करेंगे। सिया राम के चरणार बिंद तेरे तो आधार सिया राम के चरणार मेरे तेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद तेरे तो आधार सिया राम के चरणार मेरे सीता के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद सीता के चरणार मेरे राम के चरणार मेरे सीता के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद सीता के चरणार मेरे राम के चरणार मेरे गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद
मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद। 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 मेरे तो आधार। हर हर महादेव। नंदी के चरणार बिंदे, हनुमत के चरणार बिंदे। नंदी के चरणार बिंदे, हनुमत के चरणार बिंदे। ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद। ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद। मेरे तो आधार नंदी सेवक 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार। हर शंभो। राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद। राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद। नारद के चरणार बिंद, भगतन के चरणार बिंद। राधे के चरणार बिंद, भगतन के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद। मेरे तो
आधार भोले बाबा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद। मेरे दो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद। मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद। मेरे दो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद। उठाइए दोनों हाथ और भोलेनाथ के मंत्र का जाप करेंगे उच्च स्वर में। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आज आपकी कॉलोनी में भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज 5वां दिन है कि 6वां? अच्छा 5वां। तो पूछ लूं कल कथा कहाँ विराम दी गई थी? एवं व्याघ्रत्य विप्रेन्द्र मनुग्रहाच तं वृणे यशोदया समोदया सुरेशानस्वलोकनम्। कहते हैं जब जब नारायण अवतार लेकर के आए हैं तो उनके दर्शन के लिए भोलेनाथ जरूर पहुंचते हैं। भोलेनाथ ने नंदी से कहा, बोले नंदी, बोले हाँ, बोले आज चलना है। कहाँ चलना है? चलिए बाबा। माता पार्वती बोली जा कहाँ रहे हो दोनों बाप बेटा, ये तो बताओ। बोले मेरे प्रभु जन्म लेकर के आए, अवतार लेकर के आए, उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। माता पार्वती, भोलेनाथ, हमने तो सुना है कि आप देवों के भी देव हैं, क्या आपके भी भगवान है कोई? आपके भी कोई भगवान है क्या? भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल मेरे भगवान है, मैं नित्य उनका ही भजन करके समाधि में लीन रहता हूँ। तो प्रभु बताओगे वो कौन है? बताओगे वो कौन है? और यही बात माता सती ने पूछी थी इनसे कि प्रभु आप भजन करते हैं, किसका भजन करते हैं, क्या आपसे भी बड़ा है कोई? जब उनसे भी यही कहा था कि
रघुकुल में वर्तमान में जाकर के, सती चरित्र में तो ये कहा था कि आगे भविष्य में जाकर के रघुकुल में मेरे नारायण अवतार लेकर के आएंगे जो रामचंद्र के नाम से प्रसिद्ध होंगे और वही मेरे भगवान। या माता पार्वती ने कहा कि पिछले युग में, त्रेता युग में नारायण अवतार लेकर के आए थे रघुकुल में रामचंद्र जी, वही मेरे भगवान। तो प्रभु ये बताइए, हमने उनके बारे में सुना है कि वो भी तो भजन करते हैं, वो किसका करते हैं, वो किसका करते हैं? बोले वो मुझे पता नहीं। जब कहते हैं समुद्र पर सेतु बनाया जा रहा था लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो रामचंद्र जी ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी जिसका नाम रखा था रामेश्वरम महादेव। हनुमान जी ने पूछा था प्रभु, जबकि हनुमान जी महादेव के ही अवतार हैं, 11वें अवतार कहे गए, 11वें रुद्र कहे गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये रामेश्वरम कौन है, रामेश्वरम महादेव कौन है? बोले राम के जो इष्ट हैं, राम के जो भगवान हैं वो है रामेश्वरम। महादेव प्रकट हो गए, बोले नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, जिनके राम भगवान है वो है रामेश्वरम। दशानन उस समय पूजन करवा रहे थे। कहते हैं कोई भी शुभ कर्म होता है तो उसके लिए आचार्य बुलाया जाता है पूजा पाठ के लिए। अब किससे बुलाया? तो कहते हैं रावण खुद आया था उस पुल का, उस सेतु का पूजन करवाने के लिए। जिसे हम जिस रावण को हम कहते हैं एक गलत छवि बना रखे, उस जैसा विद्वान, उस जैसा धर्मात्मा तो है ही नहीं। उसकी तो बस जिद थी या तो महादेव मेरे महल में रहेंगे या फिर मैं यहाँ इस पृथ्वी पर नहीं रहूंगा। उसको उद्धार कराने के लिए ये झूठ मूठ की लीला रची गई थी। सेतु का निर्माण कराने के लिए, मुहूर्त करवाने के लिए दशानन आए थे। दशानन ने कहा प्रभु ये बात मेरी समझ में नहीं आई, रामचंद्र जी तो कह रहे हैं कि राम के जो ईश्वर है, राम के जो भगवान है वो रामेश्वरम है, और रामेश्वरम महादेव कह रहे हैं कि राम जिनके भगवान है वो है रामेश्वरम। समझ में नहीं आई। हनुमान जी बोले दशानन आपकी विद्वानता यहीं रखी रह जाएगी। क्यों? बोले अगर इन दोनों की गुत्थी को सुलझाने में आप लगे रहोगे ना कौन किसका भगवान है, तो पूरी पंडिताई भूल जाएगी। इस चक्कर में मत पड़ो। तो कहने का मतलब ये है कि महादेव तो रामचंद्र जी को अपना भगवान मानते हैं और रामचंद्र जी महादेव को। माता पार्वती ने पूछा कहाँ चले भोलेनाथ? बोले अपने भगवान के दर्शन करने के लिए। कौन से भगवान? बोले नारायण अवतार लेकर के आए, पहले रामचंद्र के रूप में लेकर के आए थे, अब भगवान श्री कृष्ण के रूप में लेकर के आए। इसलिए उनके बाल रूप के दर्शन जो करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। इसलिए मैं तो उस आनंद से वंचित रहना नहीं चाहता। और ये सत्यता है कि भगवान की लीला में जितना आनंद आता है भगवान की छवि के दर्शन करने में उतना किसी सांसारिक वस्तु में नहीं आता। आपने कभी सुना? बाबा कह रहे हैं मुझे दर्शन करने के लिए जाना है मेरे प्रभु के। बोले आप जा तो रहे हो लेकिन आपको पता है कि गोकुल में रोज न रोज उत्पात होता है कुछ न कुछ, और वहां पर बैन लगा दिया है बाहर के आदमियों को किसी को भी दर्शन नहीं कराए जाएंगे। मतलब बोले जब से आपके भगवान जन्म लेकर के आए ना, आते ही उन्हें तो मारना शुरू कर दिया। कंस उनका बैरी है, भेजता है, और आपके भगवान उनको कहीं एक ठोकर से उद्धार कर देते हैं। एक से दूसरी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तृणाव्रत आया, पालने में भगवान सो रहे थे भबूड़ी के रूप में, एक लात मारी, एक में उद्धार कर दिया। कौआ आया, कोए के रूप में एक राक्षस आया था, उसका उद्धार कर दिया। इतनी विकराल राक्षसी पूतना आई और उसको अभी भगवान ने उद्धार कर दिया। कहते हैं ब्राह्मणी का रूप लेकर के आई थी पूतना,
कि ऐसा विकराल रूप है कौन जाने देगा। घूंघट किया और कहते नंद महल में प्रवेश कर गई। जो भी देख रहा है वो ये वैसे तो टोक देते थे कि कौन है, लेकिन उस ब्राह्मणी को किसी ने टोका नहीं। सोचा कि हो सकता है कि कोई यशोदा रानी के बचपन की सहेली हो सकती। सीधी नंद महल में गई और कहते मैया यशोदा ने गोदी में लाला भी पकड़ा दिया। और उसका क्या विचार था कि अपने स्तन पर कालकूट नामक विष लगा करके गई थी कि इसको दुग्ध पान कराऊंगा और ये लाला पीते ही मर जाएगा, कंस का काम जो खत्म हो जाएगा। और उस लाला को गोदी में लिया, मैया ने गोदी में दे भी दिया कि ये तुम्हारा बालक है, तुम आशीर्वाद दो इसको अच्छी से, घर में मेहमान आ रहे हैं उनकी देखभाल कर लो। और उसने तो सीधा लेकर के लाला गोदी में और दुग्ध पान कराना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं भगवान ने उस दुग्ध पान के जरिए उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। तो कहते उसका दम घुटने लगा। पूतना बोली लाला छोड़। कहते हैं 7 दिन का बालक बोल भी जाता है, बोले मौसी हमको तो पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। अगर ये सत्यता है कि भगवान स्वयं कहते हैं अगर भगवान भक्त मेरे पास आ तो जाए, आए तो सही, पकड़ना तो मेरी जिम्मेदारी है। और एक बार जिसका हाथ मैं पकड़ लेता हूँ उसे कभी जीवन में छोड़ता नहीं। एक बार की बात है कि मैया यशोदा जन्मदिन आया था लाला का, 1108 दीप दान करने का संकल्प लिया था यमुना महारानी में। एक पात्र में दीपक जलाया, यमुना में प्रवाहित कर देती। ऐसे 1108 दीपक का संकल्प था। दीपक जलाया छोड़ दिया, हे मेरे माधव मेरे लाला की रक्षा करना। दूसरा दीपक जलाया, केशव मेरे लाला की उम्र बड़ी करना। तीसरा जलाया, हे मेरे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला को वीर साहसी बनाना। लाला वहीं पर खेल रहे थे, कानों में आवाज पड़ी, वस्त्रों समेत कूद गए यमुना में और दीपकों को पकड़ करके किनारे लगाने लगे। अरे लाला तू ये कहा कर रहे हो भैया, अरे निकल, मैं तो तेरी जन्मदिन पे 1108 दीपक प्रवाहित करने को संकल्प है, तो ये मैं प्रवाहित कर रही हूँ। बोले मैया आप भगवान का नाम लेकर के तो छोड़ रही हो ना। बोले हाँ। बोले जब ही तो मैं इनको किनारे लगा रहा हूं। मतलब बोले जो मेरे नाम के सहारे चलता है ना मैया, मैं उसे हमेशा किनारे लगाता हूँ। पकड़ा दीपक किनारे लगा दिया। मैया बोली तो मैं तो भगवान को नाम ले रही हूँ, तो का मतलब पड़े मैं निकल। बोले अब तुम कछू क्यों मैया, वो भगवान हम ही है। बोले निकल रहा कि नहीं, हमें तक लगाऊंगे कि तमाचो खींच के बने भगवान निकल आवे। आज पूतना का भी उद्धार कर दिया। माता पार्वती कह रही है कि भोलेनाथ आपको कोई घुसने भी नहीं देगा गोकुल में। बोले गौरा मुझे दर्शन तो करने। बोले भेष चेंज कर लो, अपना भेष बदल लो, भेष बदल करके तो दर्शन कर सकते हो, अन्यथा नहीं। और सुनो, ये नंदी को संग में मत लेकर के जाओ। अगर नंदी को ले गए, किसी ने आपका अपमान कर दिया, नंदी से सहन नहीं होगा, इसलिए नंदी को यहीं रहने दो। नंदी को छोड़ दिया, बाबा का भेष चेंज कर दिया, भेष बदल लिया मैया ने पूरा। और जब बासुकी नाग को उतारने के लिए हुई तो मैया बाबा बोले ये बासुकी भी उतारना पड़ेगा। बासुकी बोले बाबा मैं भी जाऊंगा दर्शन करने के लिए। मैया बोली तू नहीं जाएगा, कोई कौन घुसने देगा बाबा को, और दर्शन नहीं होंगे। बोले बाबा देख लो, मैया को समझा लो, मुझे नहीं पता, मैं तो जाऊंगा। कहते हैं नाग रोने लगा। बाबा बोले कोई बात नहीं, इसको तो मैं ढक लूंगा। पूरे वस्त्र इत्यादि सब बदल लिए बाबा ने, लेकिन बासुकी नाग वहीं का वहीं रह गया। और जटा त्रिशूल और डमरू लेकर के पहुंच गए गोकुल नगरी में। गोकुल में जाकर के कहते हैं अलग जगा दिया, शंख बजाया, और मैया ने कुछ ही देर पहले लाला को सुलाया था। बालक
जब तक सोता नहीं है छोटा, जब तक मैयाओं को चैन नहीं पड़ता। और वो लाला बुरी तरीके से रोए। मैया ने जैसे तैसे उसको सुलाया, कम से कम 5-6 घंटे में सुला करके जैसे ही फ्री हुई, जब तक बाबा ने शंख बजा दिया, ये कौन आएगा दरवाजे पे, नाश मिटो। दौड़ी दौड़ी गई, बोले बाबा रोक, या शंख मत बजावे, अरे ये बंद कर। हाँ मैया प्रणाम, हाँ प्रणाम प्रणाम, ठीक है, ये शंख मत बजावे। बता कहाँ चाहिए तो तू ठाडो रे आई। ब्रज भाषा तो समझ में आ जाती है ना भैया सबके, किस किस के नहीं आती। आपके नहीं आती, आती है तो यूं का ही कर रही है। मैं तो ये पूछे किसको समझ नहीं आती। मैया बोले तू यहीं पे ठाड़ो रे, रुक 2 मिनट। अंदर गई, भिक्षा की थाली सजा करके लाई और बोली बाबा ले तेरी भिक्षा ले और विराजो। बाबा मुखमंडल की ओर देख रहे मैया, अरे मेरे मोड़े माऊ का देख रो, ले तेरा भिक्षा और तू जा। मैया ये ना चाहिए मुझे, ये वाली भिक्षा नहीं चाहिए। बोले तो भूखो है तो भोजन कर ले। नहीं, मैं तो आपके लाला के दर्शन करने के लिए आया हूँ। बोले का कही, लाला के दर्शन करने के लिए। बोले ना, क्यों मैया, क्यों का मतलब है, कहा बिगाड़ो मेरो लाला ने तुम्हारो है। जब से मैंने जन्म लिया कोई न कोई राक्षस आ जाए भेष बदल के, असली रूप में आवे तब मैं जानू। बोले बाबा से कहने लगी, लड़ने लगी, वो सोचने की शायद कोई राक्षस है। बाबा बोले मैया ऐसे क्यों कह रही हो, हम तो जन्म जन्मांतर से आपके लाला के दर्शन के प्यासे हैं। बोले बात मत बनावे। अरे मैया तुम जानती नहीं हो, तुम्हारा लाला बड़ा भागी है, तो मुझे पतोया दर्शन करा दो। मैया को भोलेनाथ मनाते हैं, लेकिन मैया मना कर देती है। बोले बाबा कहते हैं कि तो हम जाएं। बोले मैंने तो नहीं कहा। मैया मन में सोच रही है कि ये संत स्वरूप है और हमारे दरवाजे पर आया है, और पता नहीं परमात्मा हमारे दरवाजे पर किस रूप में आ जाए। इसलिए कभी भी अपने दरवाजे पर आए हुए संत ब्राह्मण की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, कुछ न कुछ उनको दे देना चाहिए अगर आपको भगवान ने देने लायक बनाया है तो। लेकिन अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो अपशब्द मत बोलो। और ये सत्यता है कि भगवान हमेशा दरवाजे पर महात्मा और ब्राह्मणों के ही रूप में आते हैं परीक्षा लेने की। शायद ये भगवान हुए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कह रही है। बाबा तो कह रहे तो मैया हम जाएं। बोले हमने तो नहीं कहा, हमने तो आपसे नहीं कहा कि जाओ, आप खूब विराजो, आपका घर है, भोजन पाओ, अपनी दक्षिणा लेकर के जब जाओ। भोलेनाथ बोले मैया तुम जानती नहीं हो, पता है आपका लाला बड़ा होगा। कहने का मतलब है मैया को प्रयास करते हैं मनाने का। और धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटुअन घुटुअन डोले। मैया बोले मेरा लाला बड़ा होगा तो घुटुअन ही डोले वो, पावन भी डोले वो। तू बता। मैया दर्शन करते हैं। ओ युग युग जीवरिया सोदा मैया तेरो ललना, युग जीवरिया सोदा मैया तेरो ललना, युग युग जीवरिया सोदा मैया तेरो ललना, युग युग जीवरिया सोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना माते तेरो ललना, तेरो
यशोदा मैया कहकर बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कहकर बोले। धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कहकर बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कहकर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डाले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। पकड़े बाबा की उमरिया युग युग जी गरी यशोदा मैया तेरो ललना। युग युग जी गरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। युग युग जी गरी यशोदा मैया तेरो ललना। युग युग जी गरी यशोदा मैया तेरो ललना। सुन बाबा, तेरी इज्जत दर्शन करवे की तो दर्शन तो मैं कराऊंगा। देख मेरो डले हो सवेरे ते काम, सवेरे ते पूरा दिना खराब कर दियो। लाला ने बड़ी मुश्किल से सुनाया है। अगर तो भोजन करना हो तो भोजन कर ले। धन चाहिए तो धन ले जा, दर्शन तो मैं कराऊं। बाबा बोले मैया दर्शन करने के लिए तो मैं आया हूँ और दर्शन तो करूंगा। कहा दर्शन कराऊं लाला तेरे भेष देख के मुझको ही डर लग रहा है। सांपन वारो बाबा मेरे लाला तो वैसे ही डर जाएगा। जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन साग जुटाऊं। जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन साग जुटाऊं। जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन साग जुटाऊं। जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन साग जुटाऊं। ऐसे देख तुम रोटर पे गो बालक नहीं दिखाऊं। बालक नहीं दिखाऊं। ऐसे देखते रोडर पे गो बालक नहीं दिखाऊं। मेरो
जाने ना अपने लाला को अच्छी तरीका थे। अरे बाके मारे तो काले डर पे वो कौन थे डर पे वो बोलते नहीं गले में डाल रखे हैं बड़े बड़े काले काले नाग। सांपन ने देख के मुझे डर लग रहा है। अरे भैया तेरे लाला तो ये सांपन पे सोपा बोले बात मत बनाओ। माया काल जर जाके डर भगतन को हितकारी। माया काल जर जाके डर भगतन को हितकारी। माया काल डर जाके डर भगतन को हितकारी। माया काल जर जाके डर भगतन को हितकारी। अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी। अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी। अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी। जग में नहीं है आगे तो लेना तेरो न लेना। जग में नहीं है आगे तो लेना तेरो न लेना। तेरो न लेना मैया तेरो न लेना। तेरो न लेना मैया तेरो न लेना। तेरो न लेना माँ के तेरो न लेना। युग युग जी मेरी यशोदा मैया तेरो न लेना। युग युग जी मेरी यशोदा मैया तेरो न लेना। हर महादेव। पता है भैया मैं लाला के दर्शन की आशा लेकर के बड़ी बहुत दूर से आया हूँ। मुझको तो दर्शन करना है और कुछ नहीं चाहिए। मैं आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आया हूँ। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। मैं आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। मैं आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। तेरो ब्रह्म जगत को स्वामी पहले गोद मिलायो। तेरो ब्रह्म जगत को स्वामी तेरे गोद मिलायो। मेरो ब्रह्म जगत को स्वामी पहले गोद मिलायो। हमको दर्शन ही है करना तेरो न लेना। हमको दर्शन ही है करना तेरो न लेना। तेरो न लेना दीदी तेरो न लेना। तेरो न लेना यशोदा तेरो न लेना। युग युग जी मेरी यशोदा मैया तेरो न लेना। युग युग जी मेरी यशोदा मैया तेरो न लेना। युग युग जी मेरी यशोदा मैया तेरो न लेना। युग युग जी मेरी यशोदा मैया तेरो न लेना। युग युग जी मेरी यशोदा मैया तेरो न लेना। मैया तेरो लाला युग युग जीवे। मैया को मनाने का खूब प्रयास कर लिया बाबा ने, लेकिन मैया नहीं मानी। देख ले तुम्हारी नायत नमो को भरोसा।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बाबा ने मैया को मनाने का बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन बाबा मैया नहीं मानी। बाबा बोले तो हम जाएं? बोले हमने तो नहीं कहा। वे राजा भोजन करो, आपकी जो दान दक्षिणा है वो ले हो और बाकी बाद में पधारो। मैया दर्शन करने, बोले दर्शन नहीं कराऊंगा। तो मैया अगर हम जिद पर आ गए ना तो फिर लाला के दर्शन करके ही जाएंगे। यही दरवाजे पर बैठ जाऊंगा, धूनी रमाऊंगा यहीं पर बैठ करके। जो संत महात्मा होते हैं वो धूनी कहीं भी चालू कर सकते हैं। अपनी धूनी तो जानते हो ना, हवन कुंडी सी होती है उनकी, जमीन में खोदा गड्ढा और उसी में चालू कर देते हैं धूनी रमाना। यही दरवाजे पर बैठ जाऊंगा मैया, लेकिन लाला के दर्शन करूंगा। तुमने अभी पता नहीं है कि संत हट कैसी है। आज दिखा देंगे आपको संत हट कैसी है। बोले रिंदा बाबा रिंदा लेके बैठो तू अपनी हटे संत हट। अब भाई तो पता ना है, 3 हट होती है, कहते 3 हट होती है। एक होती है बाल हट। अगर बालक किसी वस्तु के लिए या किसी बात के लिए मचल जाए, जिद कर बैठे, तो वो जब तक चुप नहीं होगा जब तक उसके पास में वो वस्तु आ नहीं जाएगी। दूसरी होती है संत हट और तीसरी हट तो मैं ना बताऊंगा। अगर मन में आ गई ना कि करवा चौथ को 15,000 की साड़ी चाहिए तो चाहिए। गलत बात है ना भैया? गलत बात है कि सही बात है? सही बात है। अच्छा, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मैया बोले तेरी हट धर्रा, ठीक है मैया, मैं यहीं पर धूनी रमा के बैठूंगा। लाला कभी तो निकलेगा घर से बाहर जब दर्शन कर लूंगा, बड़ा हो गया। मैया बोली बिल्कुल बैठ जा। मेरे महल में 9 दरवाजे। कितने दरवाजे? 9 दरवाजे। किसी भी दरवाजे से बाहर निकल जाएगा। बोले 9 दरवाजों पर रूप लेकर के खड़ा हो जाऊंगा जब तो करूंगा। बोले मेरी क्या जरूरत पड़ी? तू लेके ठाड़ो रे दरवाजे पे रूप अपने, मैं क्यों निकालूंगा महल से? बोले विवाह करेगी लाला को जब तो निकालेगी दूल्हा बना के। मैया बोली या बात है भी तू या भ्रम मिटा दियो। मैं तो बहू अपने महल में ही ले आऊंगी और यहीं पर फेरे डाल लूंगी। बाबा बोले मैया तो नहीं मानी। अब तो मैया आप जिद करेंगी। बोले मैं तो पहले ही कही कि जिद मत कर, लेकिन तू तो कह रहे हो कि मैया तुम संत हट जाने ना, तो मैया जाए? मैया बोली हम तो ना कह रहे कि जाओ भोजन करो, प्रसादी पाओ, अपनी दान दक्षिणा जो भी बने वो ले जाओ अपनी। भोलेनाथ आंख बंद करके कहते हैं प्रभु से, प्रभु आप ये कर क्या रहे हैं? मुझे तो दर्शन करने, कुछ ऐसी लीला करो। तो कहते हैं भगवान ने भी उस समय जवाब दे दिया भोलेनाथ। बोले प्रभु क्षमा करना, लेकिन इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? बोले इस समय पर भक्त और भगवान यानी जो भक्ति की दीवार है वो हम दोनों के बीच में खड़ी हुई है। माता यशोदा भक्ति स्वरूप है और लाला भगवान। अपनी भक्ति के प्रताप से उन्होंने भगवान को अपना बालक बना लिया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैया यशोदा दर्शन नहीं कराएंगी तो नहीं कराएंगी, बाबा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैया को मना लो, बोले बाबा प्रभु खूब प्रयास कर लिया वो तो नहीं मान रही। बोले है ही मैया ऐसे। बाबा आप क्या जानो माता का एक आशीर्वाद कैसा होता है, प्रेम कैसा होता है, ममता कैसी होती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, यहाँ पर तो भगवान बनना ही ठीक है। यहाँ पर भगवान बनना ही ठीक है। प्रभु आप भगवान बन जाओ, माता को बता दो। बोल नारायण बोले बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बालक बन करके ही रहना ठीक रहेगा। क्यों? बोले आप जानते हो कि भगवान की कैसी कुगत करते हैं। वृंदावन से या महाकालेश्वर से ले आएंगे भगवान, साथ में अलमारी में रख देंगे। सुबह को 2 छींटे मारे, 2 चिनोरी रख दी, खा लो भोजन कर लो, और शीशे में पैक किया और निकल गए। भगवान को अलमारी में रख दिया जाता है। इसलिए प्रभु भगवान बनना यहाँ पर हमारी इच्छा नहीं है।
यहाँ तो हम तो बालक बन करके ही ठीक रहेंगे। तो क्या करें प्रभु? बोले करें क्या, समय की प्रतीक्षा करो। यहाँ पर कहते हैं नारायण को एक बात ध्यान आ गई कि शायद इस युक्ति से मेरे प्रभु के मुझे दर्शन हो सकते हैं, मेरे महादेव के मुझे दर्शन होते हैं। जबकि महादेव दर्शन करने आए वो बाल कृष्ण के, लेकिन बाल कृष्ण मन ही मन में कह रहे हैं कि मुझे इस युक्ति से महादेव के दर्शन हो जाएंगे। अब उन्होंने क्या लीला की, बालकों पर एक ही काम है, ये समझ लो, अगर कोई मैया नहीं सुन रही हो ना उनकी, वो रोना प्रारंभ करते हैं और दोनों हाथ और दोनों पैर फेंकना प्रारंभ कर देते हैं और जोर जोर से रोए। कहते हैं मैया एकदम सारा काम छोड़ करके आई, अभी तो सो रो, अभी क्या हुआ है इसको, बड़ी जोर से रो रहा है। गोदी में लिया, चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन लाला चुप नहीं हो। जब बहुत देर हो गई लाला को रोते रोते, तो फिर मैया ने पता कहा करो, ब्रज की गोपियों को, जितनी भी मैया थी ब्रज की, सबको गाली देना प्रारंभ कर दी। और गाली कौन सी? बोले मेरी सौतन ने यही लाला मिलवाया पे हाय हाय करे 24 घंटा, यशोदा तेरो लाला सुंदर है, तेरो लाला सुंदर है, खाई ले या लाला को। रोज कोई न कोई टोना टोटका नजर दे जाए आपको। और इतनी तेज तेज शब्द कहे कि कहते हैं जितनी भी ब्रज की गोपी और मैया थी सब नंद महल में। या यशोदा को कहा हो ये पागल है गई है भाई, क्यों गाली दे रही है? एक बूढ़ी बड़ी मैया बोली, सुन यशोदा, काय को तू गाली में देवे लग रही, कहा है वो? बोले या लाला रोज रोज नजर दे जाए, सब जनी हाय हाय करें, सवेरे अच्छो खासो सुबायो में, अब चुप ना है रहे या के प्राण निकले जा रहे हैं। सब गोपी कह रही हम तो आए ना सुबह तो आके महल में, ना ही हमने आके लाला के दर्शन करे। सब ऐसे ही कहना, बोले तुम ना आई तो आयो कौन, आपस में बात कर रही। एक बूढ़ी बड़ी मैया बोली, सुन यशोदा, हमन में तो कोई महल में आयो का तेरे में? बोले तुमन में तो ना आयो। तो बोले कौन आयो फिर? हमन तो क्यों गाली दे रही है तू? ब्रज की मैया में लड़ाई हो तो बड़ी मीठी लड़ाई हो। ऐसे ऐसे प्रवचन सुनने को मिले कि कान पक जाए सुनते सुनते। तू क्यों गाली देवे लग रही है सवेरे? तू हमन में तो कोई आयो? बोले ना तो फिर? बोले एक बाबा आयो। तो बोले बाबा ही तो वो टोटका करवो, हम तो क्यों गाली दे रही है तू? बाबा बुला के ला जल्दी। मैया बोली हाँ बाबा बुला के लाओ, अभी न करके गयो। बाबा के पास में एक गोपी गई, बाबा उदास मन से बैठे हैं गोकुल नगरी से बाहर एक वृक्ष के नीचे। गोपी आई, बाबा आप गए थे यशोदा के महल में? बोले हाँ गया था। बोले मैया ने बुलाया। क्यों? बोले उसके लाला को नजर लगी है, बाकी नजर उतरवानी है। भोलेनाथ समझ गए कि प्रभु ने कर दिया काम। अब भोलेनाथ क्या करते हैं? बोले नजर लगी है? बोले हाँ। त्रिशूल उठाया, फिर उनके मन में कुछ आया, बैठ गए। अरे बाबा चल तू बैठ गो, खड़ो है क्या? बाबा बोले ना मैं न जाऊंगा। क्यों? कहा बात है, क्यों न जावे? तेरी मैया के पास में सवेरे गए हो, मैं दर्शन करवे की कही, बिल्कुल लाला के दर्शन ना कराए तो चल अब करा देंगे लाला के दर्शन। बोले ना पहले तेरी वो मैया पूछ का दर्शन करा देगी कि ना है बाबा को तेरे लाला के। गोपी को लौटना पड़ा। क्या हुआ? कहाँ है बाबा? बोले दर्शन करने की जिद कर लो मैं, तो दर्शन करा देगी क्या? ना ना दर्शन ना। एक मैया बोली, अरे तू चुप कर, दर्शन करा दे, कहा जा रहा है ना तो यहाँ के प्राण निकल जाएंगे। देख कि देख बुरी तरीका से रो रहा है। कहा है वो दर्शन को करा देंगे, जब बोला ला। मैया यशोदा को फटकार दियो बूढ़ी अम्मा ने। महादेव से कहा, बोले बाबा चल दर्शन की कह रही है, वो दर्शन करा देंगे। अब तो बाबा जल्दी जल्दी आए। मैया ने कहते मैया ने एक गोपी को लाला दे करके अंदर महल में भेज दिया। दरवाजे पर ही बाबा को रोक लिया। बाबा लाला को नजर लगी है, न जाने कहा है वो, यूं तो कहना रही कि तू नजर लगा गो। कहा तो बाबा अगर रूठ गो तो नजर उतारे उतारे ना उतारे। मैया बहुत दिमाग से काम ले में बोली, बाबा हमारे लाला को नजर लगी तो बाकी नजर उतार दे। बाबा बोले नजर उतार दूं? तो बोले उतार। बोले लाला है तो लाओ पहले मेरे सामने, जब भी तो उतारूंगा। कहाँ है लाला? बोले लाला तो भीतर है। तो भाई लेके आओ। बोले यहाँ ते ना उतार सकेगा तू?
मैया यशोदा डरती डरती कह रही है यहाँ से ना उतार सकेगा तू। बाबा बोले ऐसा तो मुंह पे कोई मंत्र भी ना है जो दूर से उतार दूं। जब तक लाला को मैं देख ना लूंगा मुझ को कैसे पता चलेगी या कोई नजर लगी है या कुछ और है। एक बूढ़ी अम्मा बोली यशोदा तो फालतू की बात करे और सही कह रहे हो बाबा। सामने लागी जब तो झाड़ू लगाएगो भाई यहाँ तो थोड़ी लगा देगो। अरे लेके आओ लाला। लाला लेके आई सामने। अब भोलेनाथ के मन में आई बोले अब मौका अच्छा है इनके चरण स्पर्श और कर लो। बाबा उतार दे अब तो। बोले यार गोदी में दे। क्यों गोदी में क्यों? गोदी में क्यों? आते ही उतार। बोले मैं गोदी में ले लूंगा मुंह पे ऐसा ही मंत्र आवे कि मैं गोदी में लेके जब मंत्र बोलूं जब नजर उतरे। मैया बोली ए तुम क्या कर रही है पागल है गई है कहीं कोई राक्षस है गोदी में लेगो और फट लेके भाग जाएगो लाला है। वो बूढ़ी बड़ी मैया बोली तू कहाँ चक्कर है आज तू पागल है कि भांग भांग खा ली तेने। ए बाबा कहाँ भागेगा? अरे तुम ना जाने वो पिछली बार आई ना वो बड़ी सी राक्षसी वो तो भाई के कुटुंब खानदान को लगे और ये लेके भाग जाएगा हमको चुना कर पाएंगे। वो बूढ़ी बड़ी मैया बोली तू चिंता मत करे अगर ये महात्मा हुआ तो तेरे लाला की नजर उतार देगा और ऐसे उतारेगा कभी यहाँ नजर ना लगेगी। अगर ये राक्षस हुआ तो हम देख कितने गोपियां या तेरे महल में एक एक थप्पड़ मारेंगे तो यार बाबा के प्राण निकल जाएंगे। तू चिंता मत कर दे लाला। मैया ने डरते डरते लाला भोलेनाथ की गोदी में दिया और गोदी में देते देते बोली बाबा ये सांप के मोड़े पर एक कर ले लाला देख के मोड़े फाड़ रहा। गोदी में लिया लाला। कहते हैं जैसे ही गोदी में लाला आया लाला ने रोना बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया मैया यशोदा ने गोदी में से झपट लिया। हाँ उतर गई चुप है वो। और जैसे ही गोदी में गया फिर रोना शुरू। ये क्या हुआ? अरे तनिया की नजर ना उतारी। मैया कहाँ से उतारूंगा नजर? एक क्षण भाई ना गोदी में एक मंत्र को ओम तक तो मेरे मुंह से निकलो ना जब तक तेने अपनी गोदी में ले लिया। गया मैया ने जैसे गोदी में दिया फिर चुप। थोड़ी देर हुई फिर मैया ने ले लिया फिर रोना शुरू। कहने का मतलब है कि जैसे ही मैया यशोदा की गोदी में जाएं तो रोना प्रारंभ कर दें और भगवान भोलेनाथ की गोदी में आए तो कहते हैं रोना बंद कर देते चुप हो जाते। ऐसी प्रक्रिया 10-15 बार की। मैया को आया क्रोध। जरे तू पागल समझेगा बिल्कुल। एक मतलब हुआ एक ऐसी नजर उतारी तेने खुद की गोदी में आवे तो चुप है जाए और मेरी गोदी में आवे तो रोवे लग पड़े। या ऐसा कर दो चुपचाप कि मेरी भी गोदी में ना रोए। बोले मैया मैं उपाय बता सकता हूँ और उस उपाय को तुम कर लेना आपके लाला को जीवन में कभी भी नजर नहीं लगेगी। बता तो क्या उपाय है? बोले अपने घर में एक महादेव का मंदिर बनवा देना। ठीक बातें का होगा। बोले जब जब अपने लाला को आप स्नान करवाएं जब जब अपने लाला को स्नान कराएं तो जो स्नान का जल हो वो महादेव पर चढ़ा देना फिर कभी नजर नहीं लग सकती। कहते हैं नंद महल में नंद बाबा ने महादेव का मंदिर बनवाया और नित्य उस पर लाला का जो स्नान का जल है चरणामृत है वो चढ़वा देते। कभी नजर नहीं लगी उसके बाद में ठाकुर जी को। और उस महादेव का नाम रखा गया नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। लाला के दर्शन किए और भोलेनाथ कैलाश पर आ गए आनंदित होते। कहते हैं जो ब्रज में जितनी भी गोपियां थी ग्वाल वाल थे ये सारे वेद के मंत्र थे और वेद के मंत्र अवतार लेकर के आए थे इस ब्रज मंडल के अंदर। भगवान की लीला में शामिल होने के लिए ये वेद के मंत्र भक्त स्वरूप हैं। जितने भी ग्वाल वाल हैं ये भगवान के भक्त हैं और भक्त तो भगवान के आस पास ही रहते हैं। भक्तों को सबको अपनाने का मन किया कन्हैया का। तो कहते एक समय की बात है कि शरद रात्रि की पूर्णमासी की रात्रि जिसे शरद रात्रि के नाम से जानते हैं शरद पूर्णिमा के नाम से उस रात्रि को भगवान ने क्या किया कन्हैया ने
कि गोकुल के किनारे यमुना पर पहुंच गए। यमुना में जाकर के और कहते बांसुरी बजाना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान बांसुरी बजाते थे ना, तो ब्रज में जितने भी गोपियां थी, जितने ग्वाल वाल थे, उनको ऐसा लगता था कि जैसे कन्हैया उस मुरली के द्वारा हमारा नाम पुकार रहा है। और ऐसी मुरली बजाई, ऐसी तान छेड़ी कि जो गोपी जिस कार्य को कर रही है, जिस कार्य को कर रही है, उस कार्य को वहीं अधूरा छोड़ करके चली आई। कोई भोजन बना रही है लेट सेट, तो कहते हैं उसमें जो चूल्हे में लकड़ियां लगी हुई ना, तो उन लकड़ियों से भी पानी ऐसे जलता था जैसे लकड़ियां रो रही हैं। सबको छोड़ करके अगर कोई बालक को दूध पिला रही है, वही छोड़ दिया, दौड़ करके पहुंची कन्हैया के पास में, द्वारका यमुना किनारे। सभी ब्रज की जितनी भी गोपी थी सब वहां पर पहुंच गई। कहते हैं जब भगवान के पास हम जाते हैं ना, तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। बांसुरी से निकल रहा था सबका नाम अलग अलग, जैसे कन्हैया उन्हीं को बुला रहे हो। सब पहुंच गए, रात्रि के 12 बज रहे हैं, और उनसे ठाकुर जी ने पूछा, बोले आपका स्वागत है, आप हमारे पास आए, लेकिन इतनी रात्रि में क्यों आए? भगवान कह रहे हैं अपने भक्तों से कि आप आए, आपका स्वागत है, लेकिन आप इतनी रात्रि मेरे पास क्यों आए? सभी गोपियां सन्न रह गई, क्योंकि मुरली से तो आवाज आई थी, हर गोपी का नाम निकला था, और जो जो नाम निकला था सब पहुंची वहां पर। बुला करके और उनसे पूछ रहे हैं भगवान कि आप यहाँ क्यों आई? और वास्तव अटपटी बात है, कोई हमको बुलाए और हम उसके पास जाएं और हमसे कहे कि यहाँ पर क्यों आए, तो कैसा लगे? अच्छा, आप जंगल देखने के लिए आए हो, यमुना किनारे दर्शन करने के लिए आए हो यमुना के, लेकिन एक बात कहूं देवियों, पतिव्रता स्त्री को इस तरह रात्रि में नहीं निकलना चाहिए। अपने पतियों को, अपने बच्चों को, अपने भाई बंधुओं को छोड़कर रात्रि में नहीं निकलना चाहिए। ये पतिव्रता माताओं के, स्त्रियों के गुण नहीं होते। लेकिन आप क्या जानो, भगवान ताने मार रहे हो उन गोपियों को, आप क्या जानो कि पतिव्रता धर्म क्या होता है? पतिव्रता धर्म का तो वो प्रभाव है कि एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति था, खेतीबाड़ी का कार्य किया करता था। दिन की बात है, एक छोटा सा बालक था उसका, करीबन 1-1.5 साल का, घुटमन घुटमन चलता था। दोपहरी में वो बैठी थी अपने घर के आंगन में, वहीं पर उसका पति आ जाता है और उसकी गोदी में सिर रख करके सो जाता है, थका हुआ आ रहा था। उसका बालक नीचे खेल रहा है, और बालक खेलते खेलते कहां पहुंच गया? कहते हैं पहले माताएं जमीन में गड्ढा बना लेती थी, चूल्हा बना लेती, जिस पर पशुओं के लिए, भोजन के लिए दलिया इत्यादि बनता था। काके में बात बाट, हाँ वो बनता था। उसमें कहते हैं अग्नि जली हुई थी, बहुत तेज, बड़ा था वो, और वो बालक खेलता खेलता वहां पहुंच जाता है। उसने देखा, पतिव्रता स्त्री ने, कि ये बालक वहां जा रहा है और ये गिरेगा, इसको कैसे बचाऊं? अगर मैं खड़ी होती हूँ इसको बचाने के लिए या इनको जगाती हूँ पतिदेव को, तो इनकी निंद्रा बिछड़ेगी। अगर निंद्रा बिछड़ी तो मेरा पतिव्रता धर्म खंडित हो जाएगा, और ये बालक को अगर बचाने नहीं गई तो बालक चला जाएगा मेरा हाथ से। बड़ी संशय में थी, उसने मन ही मन फैसला लिया कि अगर पतिव्रता धर्म अगर मेरा खंडित हो गया तो पतिव्रता धर्म मुझे दोबारा नहीं मिल सकता, बालक तो दोबारा मिल सकता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और कहते हैं वो बालक गिर भी गया, उस अग्नि के अंदर वो बालक गिर भी गया। जैसी पतिदेव की निंद्रा छूटी, खड़ी हुई और जाकर के देखा तो उस अग्नि के अंदर वो बालक खेल रहा है। ऐसा होता है पतिव्रता धर्म, भगवान कह रहे हैं गोपियों को, ऐसा होता है पतिव्रता धर्म। लेकिन आप क्या समझो पतिव्रता धर्म क्या होता है? लौट जाओ अपने पट्टियों के पास में,
और पतिव्रता धर्म की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। जाओ, गोपियों की आंखों से थर थर आंसू निकलने लगे। कह क्या रहे हैं, क्यों तो बुलाया और क्यों हमें भेज रहे हैं। और इतनी खरी खोटी जब एक गोपी हिम्मत करके बोली भगवान के सामने, बोले लाला ऐसी बातें तो हम भी बहुत जानते हैं, खूब सुनिए, हम चले जाएंगे। आपने कहा ना आप जाओ तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमारी एक बात का जवाब दे दो। कौन सी बात? पूछिए। बोले एक पतिव्रता स्त्री थी। अब गोपी कह रही है भगवान से, एक पतिव्रता स्त्री थी और उसका पति भी खेतीबाड़ी का कार्य किया करता था। एक समय अकाल पड़ गया, बरसात हुई नहीं तो खेतीबाड़ी बंजर रह गई। पति देव ने सोचा कि मैं बाहर विदेश में धन कमाने चला जाऊं, मैं धन कमाने चला जाऊं और कम से कम गुजारा तो हो जाएगा घर का। पतिव्रता स्त्री थी। पति से ने जब ये कहा तो पत्नी बोली, बोले प्रभु मुझे तो आदत है आपकी सेवा करने की, पतिव्रता धर्म की पूजा करने की। जब तक मैं आपकी आरती ना कर लूं, पूजा ना कर लूं, मेरा दिन नहीं निकलता, मेरा नियम टूट जाएगा। आप जब चले जाएंगे तो पति ने एक फोटो दिया, अपना चित्र दिया, बोले आप इसकी पूजा करें। चित्र था उसका दिया, बोले इसकी सेवा कर लेना, जब तक मैं ना आऊं कहीं में जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो मैं राशन पानी भर के रख चला। कहते पति देव तो बाहर निकला दरवाजे से और उसने कड़ी बंद कर ली अंदर से, और जब से गया है साल भर हो गई, जब से उसी की सेवा में लगी रहती उस फोटो के। एक समय की बात है कन्हैया कि वो पति आ जाता है दरवाजे पर और पत्नी सेवा कर रही है उस फोटो की, और कड़ी खटखटाता है उसकी। तो हमें ये बता दो कि उस स्त्री को सेवा छोड़कर, अगर वो सेवा छोड़ती है तो पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। अगर वो कड़ी नहीं खोलती क्योंकि उसका असली पति बाहर खड़ा है, अगर पति बाहर खड़ा है, अगर कुंडी नहीं खोलती है तो भी उसका पतिव्रता धर्म खंडित होता है। उसे क्या करना चाहिए? कन्हैया बोले इसमें करने की क्या बात है, उस चित्र की सेवा छोड़ करके जब पति दरवाजे पर है तो कड़ी खोलनी चाहिए। अब बताओ उसको कैसे पता कि बाहर जो वो मेरा पति है? अब बताइए। बोले वो तो नकली पति है, वो चित्र जो है वो तो नकली है, असली पति दरवाजे पर है तो दरवाजे की कड़ी खोलनी चाहिए। बस बोले बस लाला यही हमको सुनना था। आपने कहा ना जाओ अपने पतियों के पास में, तो कहते हैं ये जो सांसारिक पति है, ये सांसारिक पति, इनका रिश्ता सिर्फ यहीं तक रह जाता है। सबके पति तो आप हो, जो आत्मा के पति हैं, आत्मा के मालिक हैं, वो तो आप हो। इन नकली पतियों के पास में नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे लाला। कहते हैं जब परीक्षा ली थी और उस परीक्षा में पास हुई, दिखाने का प्रयास किया भगवान ने, लेकिन वो अपने दृढ़ संकल्प के साथ में भगवान को ही अपने प्रश्न में फंसा लिया। और उसके बाद में शरद पूर्णिमा की रात्रि महारास हुआ। क्या हुआ? महारास। और ऐसा महारास के भोलेनाथ अपनी समाधि में बैठे हुए थे, भोलेनाथ की समाधि को तोड़ दिया। नहीं, भोलेनाथ की समाधि को तोड़ने के लिए अनन्य प्रयास किए हैं, लेकिन उनकी समाधि टूटती नहीं है। लेकिन कन्हैया ने ऐसा रास रचाया कि उनकी समाधि टूटी। और कहते हैं समाधि से जब बाहर आए तो मैया को देखा, माता पार्वती को, और वो सज रही है, अपना श्रृंगार कर रही है। भोलेनाथ बोले गौरा आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप कहीं जा रही हो। माता पार्वती बोली जा तो रहे, लेकिन इनको कैसे बताएं? अगर भोलेनाथ को बताया कि मैं महाराष्ट्र में जा रही हूं तो ये जिद करेंगे, और वहां पर पुरुषों का जाना निषेध है। मैया चुप लगा गई। कहाँ जा रही हो गौरा इतना हमें बताना,
श्रृंगार क्यों किया है हाय, श्रृंगार क्यों किया है संशय मेरा मिटाना, कहाँ जा रही हो गोरा इतना हमें बताना। माता पार्वती सोच रही आज ही ज्यादा लगी। भोलेनाथ ने कहा पार्वती बताना तो पड़ेगा कि तू कहाँ जा रही है। कहते हैं माताओं की ये भी खासियत होती है कि जब तक पति देव नरमाई से बात करे ना, जब तक तुमको ना है कहूँ ना जा रही कहा बता दे तो मैंने, और नेक आंख कड़क देखे सुई मामलो गड़बड़। श्याम सुंदर महाराज रचा रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए जा रही हूँ महाराज को, मैं भी चलूंगा। बोले जब ही तो नहीं बता रही थी ना, मुझे पता थी आप जिद करोगे, क्यों नहीं जा सकता। बोले उस महाराज का नियम है कि उसमें पुरुष नहीं जाते। भोलेनाथ बोले तो कोई बात नहीं है, तो बोले यही तो सब जा रही हो, आप कैसे जा सकते हो। बोले जाऊंगा तो सही, मुझे औरत बना। महादेव कह रहे हैं माता पार्वती से मुझे औरत बना। माता पार्वती ने सिर पकड़ लिया, क्या करे इसे भोले भंडारी, कैसे बना। बोले श्रृंगार कर। कहते हैं पहले तो भस्मी से नहलाया भोलेनाथ, चंदन का लेप लगाया, अब श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार कैसे कि उनकी है जटाएं, और जटान में कौन सा कंगा चले उनको सुलझाए। इनका क्या करूं स्वामी, ऐसे मोटे मोटे ऐसे लग रहे जैसे रोड पर ब्रेकर लग रहे हो। जटाओं का मतलब ये नीचे लटक रहे, मामला गड़बड़ है। बोले इनका जूड़ा बना दे ऊपर की साइड में। ऐसा ही किया। कहते बड़ा सुंदर सजाया भोलेनाथ को माता पार्वती ने, चुनरी उड़ा दी। और जैसे ही चुनरी उड़ाई तो कहते बासुकी नाग ने पहले ही बोल दिया कि बाबा मैं नहीं उतरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चिपक के बैठ गया, माता पार्वती को भी नहीं दिखा श्रृंगार करते समय। और जैसे चुनरी उड़ाई, बासुकी ने सोचा कि हाँ अब तो हो गया काम, देखू तो सही क्या हो रहा है। अपना जैसे सिर उठाया ऊपर की ओर, कहते चुनरी पीछे के सकी। मैया बोली हो बाबा ये अपने आइटमों को समझाओ, 2 मिनट में पोल पकड़वा देंगे। मतलब ये बासुकी ने इसको क्या जरूरत पड़ी मुंडी उठाने की। बोले एक काम कर, इनको सबको पकड़ करके झोले में पटक। बाबा नहीं, बोले लेकर के चलूंगा साथ में, चिंता मत करे, मेरे झोले में डाल दे। अब तो भोलेनाथ चलने के लिए हुए, औरत बना दिया और महाराज के लिए चलते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। हर हर महादेव।
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगी ब्रज में भारी, रास रचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ क्या जी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हर हर महादेव। कहते हैं जब भजन गाया जाता है तो ताली बजानी चाहिए और ऊपर हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए। इसके भी फायदे होते हैं। उस दिन ताली बजाने के तो मैंने फायदे बताए थे, 2 फायदे थे। एक फायदा तो था जो मच्छर मक्खी भटक रहे हैं हमारे आसपास वो चपेट में आ जाने से समाप्त हो जाते हैं। दूसरा फायदा था कि हमारे हाथ में जो खराब रेखाएं बनी है वो भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से नष्ट हो जाती हैं। और दूसरा फायदा है हाथ उठा करके ताली बजाना। कहते हैं कि जो हमारे पाप होते हैं ना उनकी गठरी हमारे सिर पर होती है। आप ऐसे समझें कि जैसे एक चोर होता है और चोर के पीछे पुलिस जब पड़ती है तो वो छुपने के लिए अंधेरा देखता है। ये पाप कौन है? ये समझो कि ये चोर है और इसके पीछे भगवान नाम के कीर्तन की पुलिस पड़ी है और ये छुपने के लिए अंधेरा देखेगा। तो ऐसी तो कोई जगह है नहीं पांडाल में यहाँ छुप जाए, तो वो बगल में जगह मिलती है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए। हर हर महादेव। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं मेरे संग में, मेरे संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं मेरे संग में, मेरे संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं मेरे संग में, मेरे संग में।
के सिवा नावा पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। राम के सिवा पुरुष न जाए वहाँ रास में, वहाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वो बोले भंडारी मन के सुंदर लाल वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। हाँ वृंदावन हर हर महादेव। मुझको बना दो ऐसा कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मुझको बना दो ऐसा कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मुझको बना दो ऐसा कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मुझको बना दो ऐसा कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहते माता पार्वती सजा करके ले गई अच्छी तरीके से।
पहले तो कहते हैं माता पार्वती आगे आगे चल रही थी, और जैसे ही पास में पहुंचे महाराज के भोलेनाथ एकदम से माता पार्वती से आगे निकल गए, और माता पार्वती ने जैसे ही देखा भोलेनाथ को, कहते एकदम से सिर पकड़ करके बैठ गए। ओ स्वामी, गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले आपको औरत तो मैंने बना दिया, आपको पूरा बदल दिया मैंने, लेकिन एक चीज को कैसे बदलूं? बोले वो क्या? बोले जिसे जीव अपनी माँ के पेट से सीख के आता है। क्यों ऐसा कहा सीख लियो? मैंने कहा कर दियो, मलूक तो लग रहा हूं बढ़िया। अरे आपकी चाल तो देखो मर्दों वाली है, इसको औरतों वाली कैसे बनाऊं? इससे पहचान में आ जाओगे। भोलेनाथ बोले पार्वती देख, चाहे कुछ भी हो, मुझे महाराज के दर्शन करने हैं, और दर्शन करवाएगी तू, तेरी जिम्मेदारी है। माता पार्वती बोली अब जब पूरा फफूंदी मेरे ऊपर डाल दी तो अब क्या करे? बोले मेरे पीछे पीछे आ जाओ, आगे निकलने की कोशिश मत करना, जैसे जैसे मैं पैर रखूं वैसे ही तुम पीछे से पैर बढ़ाना। अब कहते हैं महाराज के अंदर प्रवेश कर गए दोनों। भोलेनाथ मुरली बजाते हैं, और कहते हैं जब मुरली की तान चलती है, सभी ब्रजवासी जितने भी गोपियां थी सब नाच रही थी। अब भोले बाबा से रहा नहीं गया नाचे बिना, तो भोलेनाथ कब कब नाचना जानते हैं, उनको तो तांडव आता है। उन्होंने तांडव करना ही शुरू कर दिया, और कैसा? एक पैर इधर और एक पैर इधर। कोई अगर एक लय में नाच रहा हो अनुशासन में, और उसे देखने वाला सामने हो, और अगर कोई ऊब खाब डांस करे अलग दिख जाएगा। कहते हैं कन्हैया की नजर पड़ी, बोले ये कौन की गुजरिया, ये कौन सी गोपी है जो ऊब खाब डांस सीख रही है, सीखी रही है कि यहाँ पे आ गई है सो। और पहुंचे जैसे ही पास में, और कन्हैया ने घूंघट उठाया, और भोलेनाथ तुरंत मुस्कुरा गए। क्षमा करना प्रभु लाल साथी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो अभी कुछ कहा नहीं है भोलेनाथ, लेकिन आप अंदर आए कैसे? बोले वो पार्वती लेके आई। लेकिन सुनो प्रभु कुछ कहना मत, दर्शन की लाल साथी। कहते हैं महाराज के दर्शन भोलेनाथ ने किए पुरुषों में, अन्यथा किसी महाराज के दर्शन सुलभ नहीं हुए। बोलिए शंकर भगवान की।